अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इलस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो है वो भी हमारे पास पेमेंट्स एंड कॉल्स है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि हम लोगों ने मतलब कुछ पार्ट्स में जो है वो इसकी पेमेंट को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। शेयर की जितनी भी हमारे पास मतलब अमाउंट अगर 10 रुपीज़ है तो हम लोगों को मतलब 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पे, 3 रुपीज़ हमें जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पे, और फिर हम लोग उसके बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इस तरीके से करते हैं। या हमारे पास अगेन जो है वो लास्ट में फाइनल कॉल आ जाती है, ठीक है। अगर वो 5 रुपीज़ की तो हमारे पास इस तरह से ये 10 रुपीज़ कम्प्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है कि हमारे पास जो डायनेमिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इसने जो है वो 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। और साथ में इसने 2 रुपये का जो है वो प्रीमियम भी लिया पर शेयर का। अमाउंट पेपर एज रुपीज़ 2 एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। इसने अभी 2 रुपये जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पे लिए हैं, ठीक है। 5 रुपये जो है जिसके अंदर ही मतलब हमारे 2 रुपये का प्रीमियम है, 3 रुपये के अलॉटमेंट हो गई, ठीक है। तो 5 रुपये हमारे पास अलॉटमेंट के टाइम में रिसीव हुई है, और बकाया जितना भी था, ठीक है, वो इसने क्या कहा है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में हमारे पास जो है वो रिसीव हुई है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसने इक्विटी शेयर जो है वो 10,000 इशू करने थे, और इसके बाद एप्लीकेशन जो है वो 12,000 की आ गई है, ठीक है। ये 1200 नहीं है, 12,000 है, ठीक है। 12,000 की हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है। नेक्स्ट नीचे में क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो हम लोगों ने वापस उसको रिटर्न कर दी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे आप लोग देखें कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो 1000 शेयर के जो जितने भी हमारे पास अमाउंट बनती थी वो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे पास जब भी एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेशन के साथ हमारे पास कुछ अमाउंट भी आती है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे आ जाएगा बैंक, ठीक है। बैंक हमारे पास आ जाएगा, और नीचे हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास एप्लीकेशन आई है 12,000 की, ठीक है। और हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पे जो हमें जितनी पेमेंट रिसीव हुई है वो हमें पर शेयर 2 रुपीज़ हुई है। तो ये हम लोग सिंपल क्या करना है, 12,000 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 24,000, ठीक है। 24,000 यहाँ पे भी और सिम यहाँ पे भी 24,000 आ जाएगा। अब हम इसके यहाँ पे निरेशन लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या बताया गया था, ठीक है, देखें, जिससे हमें यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी थी वो हम लोगों ने रिटर्न कर दिए। तो हमारे पास सिंपल जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं उस तरीके से हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अब शेयर एप्लीकेशन हमारे पास देखें, यहाँ पे अमाउंट टोटल आ रही है 24,000 की, जबकि हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर थे, ठीक है। और उसमें हम लोगों को मतलब इक्विटी शेयर हमारे पास 10,000 थे, तो हम लोगों ने इशू 10,000 करने। लेकिन इसमें देखें हमारे पास अमाउंट जो है मतलब एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो गई 12,000 के लिए। तो अब हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आता है शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे आएगा, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैश थी वो हम लोगों ने रिटर्न कर देनी है, तो ये हमारे पास बैंक में आ जाएगी। हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे इसकी अमाउंट लिख देनी है। हमारे पास कितने एक्स्ट्रा है, वो हमारे पास है 2,000 रुपीज़ के जो शेयर है ना वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो हम लोगों ने सिंपल इसे क्या लिख लेंगे, हम लोग यहाँ पे इसकी अमाउंट लिख लेंगे। ये हमारे पास इसकी नरेशन आ गई, ठीक है। हमारे पास जो 200 शेयर मतलब हमारे पास 200 एट द रेट ऑफ 2 जो है ये हमारे पास इसकी अमाउंट बन जाती है। हमारे पास एक्स्ट्रा मनी जितनी भी थी हम लोगों ने वो रिफंड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या रहे, जो अगर हमारे पास 24,000 से 4,000 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा पीछे 20,000। तो 20,000 जो हमारे पास शेयर एप्लीकेशन है वो हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगी शेयर कैपिटल में। इसकी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। देखें, जैसे कि हमें पता है अब हमारे पास जब 10,000 शेयर थे, ठीक है, वो हमारे पास जब 2 रुपये के हो गए तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा इसका, हमारे पास इसका आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी नरेशन लिखते हैं कि हमारे पास इसकी नरेशन क्या आएगी, हमारे पास इसकी नरेशन आएगी कि अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि नेक्स्ट में हमें कहा गया है कि जो अलॉटमेंट के हमारे पास पैसे थे, ठीक है, 3 रुपये हमारे अलॉटमेंट के और 2 रुपये हमारे पास प्रीमियम के में रिसीव हुए। तो अब हम लोगों ने सिंपल इसका क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने करना यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बैंक की, क्योंकि बैंक में हमारे पास अमाउंट आ रही है, ठीक है। तो जब हमारे पास बैंक में जब भी अमाउंट आती है तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना होता है कि हमें बैंक को डेबिट करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक और एंट्री जो आएगी वो हमारे पास आएगी शेयर अलॉटमेंट की। शेयर हमारे पास जो बैंक में रिसीव हुई अमाउंट वो हमारे पास हुई है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 50,000, ठीक है। अब हमारे पास जैसे कि आप लोगों को बताया था कि जो अलॉटमेंट के अमाउंट है इसमें ही हमारे पास 2 रुपये का जो है वो प्रीमियम भी शामिल है। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे एंट्री कैसी करनी है, हमें यहाँ पे एंट्री करनी है प्रीमियम की, ठीक है। अब हमें पता है कि 2 रुपये का जब प्रीमियम है तो 10,000 के साथ जब हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20,000। तो जब हमारे पास 20,000 यहाँ पर आ गया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि हमारे पास 30,000 की जो है वो अलॉटमेंट हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी नरेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री थी वो हमें कह रहे थे कि जो हमारे पास जितनी अमाउंट बाकी थी, ठीक है, वो हम लोगों ने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल इसमें हम लोगों ने रिसीव कर लिया। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे जो मतलब हमें अभी तक यहाँ पे 5 रुपीज़ रिसीव हो गए, ठीक है।
तो अब हम लोगों ने यहाँ पे 5 रुपीज जो रिमेनिंग है उसके लिए हम लोगों ने एंट्री करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इसमें हमें ये नहीं बताया कि हमारे पास फर्स्ट कॉल में इतनी अमाउंट रिसीव हुई है, फाइनल में इतनी रिसीव हुई है। हमें कलेक्टिवली बता दिया कि हमारे पास फर्स्ट में एंड फाइनल में इतनी अमाउंट टोटल रिसीव हुई है। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आती है शेयर कैपिटल की। यहाँ पे हमें बताया कि 5 रुपये, तो हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 50,000 हमारे पास, इससे दोनों में हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अब हम लोग इसके नीचे यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे कि हमारे पास इसमें नरेशन आती है। अब हमारे पास एफ में एंट्री आती है कि जब हमें मतलब हम लोगों ने एक ये बना ली, अब हमें इसकी अमाउंट रिसीव होनी है। तो हमारे पास जब इसकी अमाउंट रिसीव होगी तो वही हमारे पास सिंपल एंट्री आ जाएगी बैंक, ये हमारे पास इसका क्रेडिट हो जाएगा। अब हमें पता है कि इसकी हमें अमाउंट सिंपल क्या था कि हमें बताया गया था कि हमारे पास 1000 शेयर की अमाउंट हमें इस टाइम पे रिसीव नहीं हुई। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर 9000 शेयर जो है उसकी हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, उसकी हम लोगों को रिसीव होगी अमाउंट। हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे इसकी नरेशन लिखते हैं। अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 45,000 की, ठीक है। 45,000 यहाँ पर भी और 45,000 यहाँ पर भी हमारे पास इसकी एंट्री आ जाएगी। अब हमारे पास जो जी एंट्री है, जो इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है, वो हमारे पास है। अब हमें जैसे हमें बताया ना कि हम लोगों ने यहाँ पर 9000 शेयर के हमें जो फाइनल कॉल थी वो रिसीव हुई है। तो हमारे पास 1000 की जो थी वो हमारे पास सिंपल चल जाएगा कॉल इन एरियर्स में, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल इसकी एंट्री हो गई कॉल इन एरियर, ठीक है, और इक्विटी शेयर। तो अब हमारे पास 1000 शेयर है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें सिंपल क्या जाएगा 5000, इसकी हमारे पास अमाउंट थी 5 रुपीज़, ठीक है। तो 5 रुपीज़ हमें इस टाइम पे रिसीव नहीं हुई है 1000 शेयर के, तो हमारे पास सिंपल 5000 आ गए। इसकी नरेशन लिखते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर अभी भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट कमेंट के जरिए क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।